यूज ऑफ वाज बियर। ठीक, वाज और बियर के बारे में हम लोग समझेंगे कहाँ पे वाज और बियर का प्रयोग करते हैं। देखिए पहला रूल बताया गया कि पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ हम वाज लगा लेंगे। क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। दूसरा रूल में क्या बताया गया है कि पास्ट टेंस में यानी प्लूरल सब्जेक्ट को वचन कर्ता के साथ में बियर का यूज कर लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग जान गए। और देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बताया जा रहा है और मेन चीज यहाँ पे है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है। आप लोगों को यही नहीं पता होता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है क्या है। इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आप लोग गलती ना करो। ठीक, यहाँ पे बताया गया है ही सी इट नेम, ये क्या होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ में क्या यूज करेंगे? और यहाँ पे आई क्या होता है? आई को किसमें? आई हमारा सिंगुलर होता है, मतलब इसको प्लूरल में रखा गया है लेकिन होता क्या है? सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। आई के साथ में भी हम वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा प्लूरल क्या होता है? बी यू दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। इसके साथ में हम क्या यूज करेंगे? बियर। क्या यूज करेंगे? बियर। देखते हैं इधर, देखिए आप लोग इसका बीपी भी लिखवाया गया है सब्जेक्ट प्लस वाज आपने गेर प्लस कंप्लीमेंट। ठीक, जहाँ पे इस तरह का सेंटेंस होता है वहां पे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाज लिखेंगे। वाज और बियर ये किसके अनुसार हो जाएगा आपका? ये सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वाज और प्लूरल है तो बियर। फिर उसके बाद जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, जो शब्द पूरक होता है, उस वर्ड को उसके आगे लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे अशोक एक अच्छा राजा था। ठीक, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे अशोक। अशोक सिंगुलर है कि प्लूरल है? किसी का नाम क्या हो सकता है? सिंगुलर। किसी का नाम क्या होता है? सिंगुलर। तो अशोक के साथ क्या यूज करेंगे? तो अशोक वाज। अब इसका कॉम्प्लीमेंट शब्द को पूरक करने वाला शब्द क्या है? ध्यान देना है आपको, ध्यान से सुनिए। अगर हम यहाँ पे केवल अशोक लिखें तो इसके बारे में कुछ हमको पता नहीं चल रहा है कि वो अशोक एक विद्यार्थी है कि वो चोर है कि वो डॉक्टर है। और जब हम यहाँ पे इतना शब्द जोड़ दे रहे हैं तो यही हमारा शब्द क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट। ये इतना शब्द जोड़, अशोक के आगे इतना शब्द जोड़ने से इसका पूरा अर्थ निकल जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि अशोक एक क्या है? राजा। ठीक, क्लियर हो जा रहा है ना? तो अशोक वाज हो गया। फिर यहाँ सीधा सीधा बनाएंगे अशोक वाज। ये क्या लिखेंगे? अच्छा का क्या होता है? गुड। उसके बाद क्या हो जाएगा? किंग। ठीक, ये पहला सेंटेंस बन गया। और तुम लोग गलती क्या कर देते हो कि यहाँ फुल स्टॉप लगाने के जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हमारा अफर्मेटिव और क्या रहेगा? नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंपरेटिव, इन सभी सेंटेंस में हम हमेशा फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जहाँ पे क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे हम इंट्रोगेटिव यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क्स का। ठीक, दूसरा देखो लिखा मैं वकील था। मैं क्या था? वकील था। ये ध्यान रखना कि जो भी पास्ट टेंस में होता है बीता हुआ समय होता है। क्या होता है? बीता हुआ समय के बारे में पता चलता है। मैं वकील था, पता नहीं कब था, वो बीत गया, अब नहीं। ठीक, ये ध्यान रखना। यहाँ पे देखो मैं वकील था तो आई के साथ आई हो जाएगा मैं की अंग्रेजी, और आई के साथ वाज लिखेंगे बियर। तो आई वाज। वकील का अंग्रेजी क्या बताया गया था? ये लिए WYER। आई वाज लॉयर। और एक क्या होता है इंग्लिश इसका? एडवोकेट। एडवोकेट मींस क्या होता है? वकील। तीसरा सेंटेंस देखेंगे हम, वो अध्यापक थे। क्या थे? अध्यापक। तो वो की अंग्रेजी क्या होता है? THEY। दे के साथ में क्या यूज कर लेंगे? बियर। ठीक, दे बियर। और अध्यापक का इंग्लिश क्या होता है? टीचर। TEACHER। लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। ये क्या था? वाज और बियर का अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह हमारा क्या बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आया सभी को? यस सर। और नेगेटिव आज ही बताया जा रहा है लेकिन वो दूसरा पार्ट रहेगा वीडियो का। ठीक, आज यहीं पे ये खत्म किया जा रहा है।